Everyone, so welcome to Mentor Meter by Kalpana Singh, and today we will discuss about parliamentary sessions. So mainly क्योंकि ऑलरेडी पार्लियामेंट के 3 पार्ट्स अपलोड कर चुकी हूँ मैं, लेक्चर 1 जैसे कि लेक्चर 30 जो है उसका पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3. सो लुक एट दैट वीडियो एज वेल टू कंप्लीट दिस चैप्टर. पार्लियामेंट्री सेशंस तो मेनली 3 सेशंस होते हैं. सबसे पहले बजट सेशन, मॉनसून सेशन एंड विंटर सेशन. तो बजट सेशन स्टार्ट्स फ्रॉम फरवरी टू मई, तो 4 मंथ्स का होता है और सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट सेशन होता है. मॉनसून सेशन होता है 3 मंथ्स का. इट इज स्टार्टेड फ्रॉम जुलाई टू सितंबर एंड विंटर सेशन इज फॉर 2 मंथ्स, नवंबर एंड दिसंबर, एंड इट इज द स्मॉलेस्ट सेशन. आई मीन पार्लियामेंट्री सेशन में सबसे जो छोटा सेशन होता है वो विंटर सेशन होता है मेनली. और जो आप अगर 3 मंथ्स की बात करोगे, जनवरी, जून एंड अक्टूबर, दिस इज कॉल्ड रेसिस या फिर पार्लियामेंट्री सेशन में. तो इसको मेनली आप एक शॉर्ट ट्रिक से यूज कर सकते हो, JAJO, जैजो या जो करके मैं याद करती हूँ उसको, या मतलब दिमाग में रहता है. जनवरी, जून एंड अक्टूबर. सो JA फॉर जनवरी, June for J for June and O for October. So that is called recess period या फिर अवकाश काल बोला जाता है, जिसमें MPs की छुट्टी होती है. अब इसमें मेनली जो है गैप होता है, गैप इन बिटवीन. ये क्वेश्चन कई बार आया है. तो गैप बिटवीन 2 सेशंस शुड नॉट बी मोर देन 6 मंथ्स. तो 6 महीने से ज्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए. पर्टिकुलर एज सच कोई टेन्योर नहीं है, बट हाँ 6 महीने, 2 सेशंस के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए. अब सेशंस की बात करें, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो हर लाइन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आपको ध्यान रखना है. थोड़ा सा हेजी है नोट्स अगर आपको लगे, बट हाँ जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ अपनी या तो लक्ष्मीकांत वाली बुक में टिक कर सकते हो. अगर आप नोट्स बना रहे हो तो आप लिख सकते हो ये, बिकॉज 1 लाइनर नोट्स जो हैं आपको एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देंगे. और इसमें एक और जो क्लास में अपलोड करूंगी वो पूरा लेंदी होगा, जिसमें कि पूरा जो मेंस से रिलेटेड पूरा डिटेलिंग दी गई है वो मेंशन किया गया है. सो क्वेश्चन आर, सबसे पहले तो क्वेश्चन स्टार्ट होता है 11 AM से 12 PM तक के लिए, या नून कह सकते हो आप. एंड दैट इज ऑपोजिशन पार्टी आस्क क्वेश्चन टू मिनिस्टर्स. तो मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. अब आता है स्टार्ट क्वेश्चन. सार्स में भी 3 तरह के क्वेश्चंस होते हैं. दैट इज स्टार्ट क्वेश्चन, अनस्टार्ट क्वेश्चन एंड शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन. स्टार्ट क्वेश्चन या फिर जिसमें तारांकित क्वेश्चन बोला जाता है इनको, एंड दैट इज ओरल फॉर्म में पूछा जाता है कि जैसे आमने सामने बैठ के क्वेश्चन पूछ रहे हैं. अब अनस्टार्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं, मैक्सिमम 20 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इसमें. एंड इसमें पर्टिकुलर टेन्योर दिया जाता है, जिसमें कि अतारांकित बोला जाता है हिंदी में इसको, और उसका जो रिटर्न जो रिप्लाई दिया जाता है इसको प्रॉपरली रिटर्न फॉर्मेट में दिया जाता है. अपार्ट फ्रॉम दिस शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन को अगर बात करें, रिटर्न फॉर्म में होती है और एक अल्पावधि में इसका रिप्लाई दिया जाता है. दैट इज पिंक इन कलर, एंड रिटर्न फॉर्म में ही दिया जाता है उसका रिप्लाई. अब जैसे आप एग्जाम्पल लोगे जीएसटी का, जीएसटी 14 डेज में रिप्लाई आना चाहिए अगर जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि वो काफी जैसा अर्जेंसी और पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए, ऑन द अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए जो क्वेश्चंस होते हैं वो. अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे कोरोना वायरस में जो भी था, पेंडेमिक आई, उसके अलावा हेल्थ से रिलेटेड, फार्मर से रिलेटेड, फार्मर सुसाइड जो सुसाइड्स हो रही हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा, तो ये पब्लिक इंपॉर्टेंस होगा. अब बात करो अगर क्वेश्चंस इन पार्लियामेंट, एंड दैट इज एड्रेस्ड प्राइवेट मेंबर्स इफ द सब्सटेंस मैटर ऑफ द क्वेश्चंस रिलेटेड टू सम बिल. तो वो प्राइवेट मेंबर भी क्वेश्चंस को पूछ सकता है. अब 12 PM से स्टार्ट होता है 0 hour टिल एजेंडा ऑफ द डे. तो इसको याद रखना है, बिकॉज एसएससी में भी 1 लाइनर क्वेश्चन पूछा है और यूपी PCS में भी इसको क्वेश्चन पूछा गया है. इसके अलावा यूपीएससी में क्वेश्चंस पूछा गया है, बट वहां पे 1 लाइनर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता. उसमें आपको अपना ब्रेन यूज करना है, बिकॉज इसमें कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं दिया गया है 0 hour के लिए. तो 0 hour
स्टार्ट होता है 12 PM से, उसके बाद बीच में लंच टाइम भी होता है, बट टिल एजेंडा ऑफ द डे, जैसे जो भी फंक्शनैलिटीज हैं वो जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती अनिश्चित काल तक चलता है। जनरली जैसे 12 से 1 बजे तक चला, उसके बाद 1 से 2 बजे लंच टाइम होता है और 2 से 6 का एक जनरल टाइम है, बट अनिश्चित काल तक चलता है ये जब तक डिस्कशन कंप्लीट ना हो जाए। जैसे जीएसटी का डिस्कशन चला था, सो दैट इज मेंशन इन द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन 11 AM से 12 PM तक कीप द गवर्नमेंट इन चेक एंड रिप्रेजेंट पीपल्स, 0 आर रिप्रेजेंटेड पीपल्स एंड ये लंच टाइम होता है। अब ये गवर्नमेंट बिजनेस है, लेजिस्लेटिव बिजनेस बोला जाता है इसको, मेक लॉज, पास बजट, राज्यसभा टिल 5 o'clock, लोकसभा टिल 6 o'clock, बट जो डिस्कशन होता है टिल एजेंडा ऑफ द डे होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस अब आता है नेक्स्ट जितने भी बिल्स हैं, बिल्स के बारे में अगर बात करें तो बिल होते हैं 3 तरह के और मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। तो राज्यसभा, जैसे अगर सपोज करो कि कोई बिल इंट्रोड्यूस हुआ पार्लियामेंट में, राज्यसभा से पास होगा, लोकसभा से पास होगा, फिर प्रेसिडेंट के पास कंसेंट के लिए जाएगा, तब वो एक्ट बनता है। अदरवाइज जब वो इंट्रोड्यूस होता है तो उसे बिल बोला जाता है या विधेयक कहते हैं हिंदी में। सो एक्ट इट शुड पास फ्रॉम ऑल houses and president should sign it, then it will become an act. अब बिल 4 टाइप्स के होते हैं, सो इट इज लाइक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इन शॉर्ट फॉर्म। तो डिटेल में हम अभी आगे वाले लेक्चर में बात करेंगे। ऑर्डिनरी बिल, फाइनेंस बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल एंड मनी बिल। तो ऑर्डिनरी बिल comes under article 107, finance bill comes under article 117, constitutional bill constitutional amendment bill comes under 368 and money bill comes under article 110। अब ऑर्डिनरी बिल के बारे में डिटेल में बात करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है डाउरी प्रोहिबिशन, कि अगर दहेज प्रथा चल रही है हमारी सोसाइटी में और उसको हमें प्रिवेंट करना है, तो उसके लिए जो डिस्कशन चलता है पार्लियामेंट में, या कोई बिल पास होना है, कोई बात इंट्रोड्यूस हुआ है तो उसका डिस्कशन, दैट इज कॉल्ड ऑर्डिनरी। या कोई न्यू स्टेट बनना है, रिजर्वेशन के लिए डिस्कशन हो रहा है फॉर फीमेल्स इन पार्लियामेंट एंड अदर। अपार्ट फ्रॉम दिस सैलरी एंड इमोल्यूमेंट्स ऑफ मेंबर्स, सो ये आता है। तो इसमें जब पास होगा तो लोकसभा में सिंपल मेजॉरिटी से होगा, राज्यसभा में जो है 6 मंथ तक रहता है, और उसके बाद जब अगर राज्यसभा से पास होता है तो प्रेसिडेंट के पास जाता है, और प्रेसिडेंट अगर इनको इस बिल को पास कर देते हैं तो ये एक्ट बन जाता है। बट इसमें भी जैसे मेंशन किया है मैंने, सिंपल बिल में 3 रीडिंग्स होती हैं अगर ऑर्डिनरी बिल पास होना है तो इसमें 3 रीडिंग्स होती हैं। सबसे पहले टाइटल, उसके बाद सेकंड रीडिंग में क्लॉज बाय क्लॉज जो सेंटेंसेस होते हैं वो पढ़े जाते हैं, और थर्ड में होता है सिंपल मेजॉरिटी से पास हो जाता है इसको थर्ड रीडिंग में। अपार्ट फ्रॉम दिस राज्यसभा 6 मंथ तक उसको रख सकता है, और अगर वो वहां से पास हो जाता है तो 6 मंथ दोनों हाउसेस से 6 मंथ तक रह सकता है। या फिर जो भी अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि उसमें कुछ चेंजेस हैं, सो इट विल रिटर्न एंड फिर से हाउसेस को भेज दिया जाता है। और अगर प्रेसिडेंट इसको साइन नहीं करते हैं तो फिर उसको प्रेसिडेंट यूज करता है सस्पेंसिव वीटो, लेकिन ये प्रेसिडेंट सिर्फ एक ही बार यूज कर सकते हैं। अगर वो पास नहीं करते हैं और वीटो अपना सस्पेंसिव वीटो का यूज करते हैं तो सिर्फ एक ही बार वापस करेंगे। और अगर लोकसभा उसको फिर से भेज देता है प्रेसिडेंट के पास विदाउट विद चेंजेस और विदाउट चेंजेस, सो इट इज मैंडेटरी टू साइन दैट बिल बाय द प्रेसिडेंट। उसके बाद वो एक्ट बनता है। सो ये जो प्रोसेस है ऑर्डिनरी बिल को पास होने वाला, अभी तक जो सस्पेंसिव वीटो है इट हैज बीन यूज्ड। तो अभी तक जो है 1962 में डाउरी प्रोहिबिशन के लिए सक्सेसफुल जॉइंट सिटिंग्स हुई थी, 1970 में जॉइंट सिटिंग्स हुई थी, और 2008 में हुई थी।
जो कि 30% रिजर्वेशन के लिए, बट वो पास नहीं हुआ था। एंड पोटा एक्ट पास हुआ था 2002 में। तो 2002 में 3 बार जो है ये जॉइंट सिटिंग्स हुई है, बट एक बार फेल हुई है। तो जॉइंट सिटिंग का भी प्रोविजन है, आर्टिकल 108 में आता है। तो इसी से रिलेटेड है कि अगर राज्यसभा ने पास नहीं किया बिल और लोकसभा में पास हो गया तो फिर बिल पास नहीं होगा। उसमें प्रेसिडेंट विल कॉल अ जॉइंट सिटिंग और उसी के बेसिस पे एक कंबाइंड डिस्कशन होता है। जब दोनों हाउसेज उस पर रेडी हो जाएंगे देन इट विल बिकम it will pass from both of the houses, and then both house will send it to the president and it will become act after the consent of president. तो ये ऑर्डिनरी बिल का प्रोसीजर है। डिटेल में हम अभी आगे नेक्स्ट बात कर रहे थे। आर्टिकल 117 रिलेटेड टू बजट। बजट के बारे में सुना होगा। आर्टिकल 117 सब क्लॉज 1 एंड सब क्लॉज 2। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आर्टिकल 368 में है, तो ये भी काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसी में भी एक टेबल बनाई गई है दैट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। एंड डेफिनेशन गिव इन द आर्टिकल, जैसे आर्टिकल 110 में रिलेटेड टू मनी है, तो इसमें दिया गया है मनी रिलेटेड जितने भी बिल्स होंगे वो मनी बिल में आते हैं। नेक्स्ट ऑर्डिनरी बिल के कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैंने डिटेल में लिखे हैं। सो ऐसे ही आप लिखोगे ताकि जब आप मेंस की आंसर राइटिंग करो तो आपके माइंड में ये बहुत पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए। चेंज इन द नेम ऑफ स्टेट, जैसे उड़ीसा उत्तराखंड का नेम पहले उत्तरांचल था, फिर चेंज हुआ तो उत्तराखंड हुआ। इंक्रीज और डिक्रीज द स्टेट टेरिटरीज, बढ़ाना हो या घटाना हो टेरिटरी को। डाउरी एक्ट और डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। सैलरी एंड इमोल्यूमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, एमएलए, एमपीज, वो इसी के इस बिल के थ्रू ही पास होता है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, जैसे तेलंगाना बना था। तो मिनिस्टर्स मिनिस्टर्स नहीं भी कर सकता और मिनिस्टर्स प्रेजेंट भी कर सकता है ऑर्डिनरी बिल को। सो इट डिपेंड्स ऑन। ऑर्डिनरी बिल डजंट नीड रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंट नहीं भी कंसेंट देते हैं, बिकॉज सस्पेंसिव वीटो एक ही बार यूज किया गया। और अगर प्रेसिडेंट ने कंसेंट नहीं दिया तो उसके बाद भी ये पास हो जाता है। तो इसमें कोई मैंडेट नहीं है। इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कैन इंट्रोड्यूस दिस बिल if Lok Sabha introduce the bill and then pass it by the simple majority, then it is forwarded to Rajya Sabha और राज्य सभा उसको 6 month तक रख सकता है। Rajya Sabha will pass it by simple majority also. After passing from both of the houses, it presented to the president and president will sign the bill. It becomes act. Absolute veto का पार करते हैं withhold with the bill. It will become fail अगर प्रेसिडेंट इन उसको होल्ड कर लेता है। जो एब्सोल्यूट वीटो में होता है, प्रेसिडेंट कैन डू पॉकेट वीटो, हाँ या ना का कोई मतलब पर्टिकुलर जवाब नहीं दिया जाता, दैट इज कॉल्ड पॉकेट वीटो। तो जैसे जेल सिंह ने यूज किया था पॉकेट वीटो का। तीसरी जो पार होती है, प्रेसिडेंट कैन रिटर्न द बिल टू द पार्लियामेंट कॉल्ड सस्पेंसिव वीटो, एंड उसको सिर्फ एक ही बार यूज किया जा सकता है। सो इफ Parliament return the bill to the president with or without amendment, then president have to give the assent. So president bounded हैं अगर सस्पेंसिव वीटो का यूज एक बार करते हैं, बट अगर कोई भी अगर हाउस उसको वापस प्रेसिडेंट के पास कंसीडरेशन के लिए भेजते हैं तो उनको साइन करना ही पड़ेगा। अब इसमें मेनली 3 रीडिंग्स हैं, आई ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड। सो फर्स्ट रीडिंग में टाइटल ऑफ द बिल देखा जाता है, सेकेंड रीडिंग में क्लॉज बाय क्लॉज रीडिंग होती है और थर्ड रीडिंग में फाइनल बिल विल बी पास्ड। तो स्टेज ऑफ जैसे जनरल डिस्कशन है, कमेटी स्टेज है और कंसिडरेशन स्टेज है। तो A, B एंड C ये इसकी स्टेजेस होती हैं। डेडलॉक की कंडीशन भी आती है व्हेन वन हाउस विल पास द बिल एंड अदर रिजेक्ट द बिल, तो 6 months से ज्यादा हो गया हो दैट उस केस में वो डेडलॉक कंडीशन में आ जाता है। अब जॉइंट सिटिंग जो हुई 108 के अंडर आती है, समन सेंड बाय द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट जॉइंट सिटिंग्स बुलाते हैं। प्रेसिडेंट बाय द स्पीकर,
प्रेसिडेंट स्पीकर को, या तो आप कह सकते हो कि डिक्टेट करते हैं, स्पीकर प्रेसिडेंट के बिहाफ पे बुलाते हैं, एंड बिल विल पास बाय द सिंपल मेजोरिटी। अब जॉइंट सिटिंग्स अभी तक सिर्फ 3 ही बार सक्सेसफुल हुई है। डाउरी प्रोहिबिशन 1962 में, बैंकिंग सर्विसेज 1977 में, एंड पोटा एक्शन जो 2002 में था। जो फोर्थ था लोकसभा इन 33% ऑफ फीमेल रिजर्वेशन, तो जॉइंट सिटिंग फेल हो गई थी वो। अब अगर हम बात करेंगे मनी बिल की, आर्टिकल 110 बात करते हैं मनी बिल के लिए, एंड दैट इज स्पीकर डिसाइड वेदर मनी बिल, अगर ये कोई बिल है, मनी बिल है या फिर नॉर्मल बिल है या ऑर्डिनरी बिल है या फाइनेंशियल बिल है, तो ये स्पीकर ही डिसाइड करता है। एंड लोकसभा हैज द पावर टू इंट्रोड्यूस द मनी बिल। So Lok Sabha is the only house which has the power to show the money bill or to introduce the money bill. कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पूरा इसका जो भी फंड वगैरह होता है वो निकाल लेते हैं। अब एप्रोप्रिएशन, सब जो भी फंड निकलता है, सबसे पहले एक एप्रोप्रिएशन बिल निकाला जाता है विच इज अंडर आर्टिकल 266 कंसोलिडेटेड फंड, या से जब पैसा निकाला जाता है तो CFI टू सी फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट का खाता होता है। जैसे आपने सुना होगा आधार कार्ड का जब इंट्रोडक्शन हुआ था, सो उसको एक मनी बिल इंट्रोड्यूस किया गया था एज अ मनी बिल। जैसे UPSC वगैरह पूछते हैं टैक्स बढ़ाना है या नहीं, ये मनी बिल नहीं है, क्योंकि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी है। टैक्स और डिडक्शन करना है या उसमें कोई चेंजेस करना है, so you can say that it is a money bill. If money to withdraw money from CFI, then appropriation bill will made and passed by the parliament, and this is called the money bill. क्योंकि कोई भी खर्चा अगर करना है और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालना है, बिकॉज ये जो खाता है वो गवर्नमेंट का खाता है, तो आपको पता होना चाहिए ना कि पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या खर्चा हो रहा है, तो ये चीजें पता होनी चाहिए। तो दैट इज कॉल्ड मनी बिल। टू ऑल्टर टैक्सेस, ये भी एक मनी बिल ही है। टू रेमिट द टैक्सेस, टैक्स कम करना तो भी। एंड टू इंक्रीज द टैक्स इन नॉट अ मनी बिल एज इट इज एग्जीक्यूटिव एक्शन। तो UPSC CDS में ये क्वेश्चन पूछा गया था। If whether the bill is money bill or not, it is finally decided by the Speaker of Lok Sabha, and this bill present by the minister. Money bill needs recommendation of president. अगर वो रिकमेंड नहीं करते हैं तो फिर इंट्रोड्यूस नहीं होगा। या आपको पब्लिक बिल, जैसे इफ मिनिस्टर इंट्रोड्यूसेस दिस बिल, दैट इज कॉल्ड पब्लिक बिल। एंड प्राइवेट बिल, व्हेन MP introduce that bill, that is called private bill. Money bill can be introduced by Lok Sabha only, and Lok Sabha will pass it by simple majority. Rajya Sabha has no power over money bill. If Rajya Sabha pass, then it is given to the president. If Rajya Sabha rejected, still it is passed, क्योंकि उसमें राज्य सभा को कोई पावर नहीं दी जाती है वो बिल पास करे या नहीं करे, उसको जस्ट एक रेस्पेक्टिव पर्सपेक्टिव से राज्यसभा को भेजा जाता है। एंड इट इज द प्रोसीजर के लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही बिल जाना चाहिए। तो अगर लोकसभा से पास हो जाता है तो राज्यसभा को भेजा जाता है। राज्यसभा हैज नो पावर टू अमेंडेड बाई, लाइक राज्यसभा को कोई पावर होती नहीं है, बस हाँ वो अपना, जैसे राज्यसभा में जो एक्सपर्टीज होते हैं वो अपने सजेशंस दे सकते हैं कि इस बिल में क्या और चेंजेस किए जा सकते हैं, बट कंपल्शन नहीं होता है। राज्यसभा कैन कीप मनी बिल ओनली फॉर 14 डेज, और अगर राज्यसभा से कंसेंट नहीं आता तभी लोकसभा द्वारा जो है बिल को पास करके और प्रेसिडेंट को भेज दिया जाता है। सो मनी बिल given to president and president pass it, then it will become act. If president did not pass it, did not give his assent or her assent, then bill will fail. बिल फेल हो जाएगा। मनी बिल कांट बी सस्पेंसिव वीटो नहीं हो सकता। इफ मनी बिल फेल इन लोकसभा देन गवर्नमेंट फॉल, और या फिर गवर्नमेंट गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं फाइनेंशियल बिल की, या फिर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसे हम दूसरी फॉर्म में बजट भी बोला जाता है।
आर्टिकल 117 या आर्टिकल 117 टॉक्स अबाउट द फाइनेंशियल बिल एंड इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनेंशियल बिल, जिसमें कि ये ऑर्डिनरी बिल का नेचर शो करता है और मनी बिल का नेचर भी शो करता है। जैसे ऑर्डिनरी बिल एंड एक कोलैबोरेशन देखें तो मनी बिल, और जो मिड वाला पोर्शन है वो फाइनेंशियल बिल की प्रॉपर्टी शो करता है। अब मनी बिल में भी फाइनेंशियल बिल में भी फाइनेंशियल बिल 1 एंड फाइनेंशियल बिल 2। सो में सबसे पहले जो फाइनेंशियल बिल 1 है, इट विल शो द प्रॉपर्टी ऑफ मनी बिल, एंड फाइनेंशियल बिल 2 इट विल शो द प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डिनरी बिल। अब इसमें क्या होगा कि जैसे सपोज मनी बिल एंड फाइनेंशियल बिल कंबाइंड विद ईच अदर, जैसे सारे जो फाइनेंशियल बिल वो मनी बिल नहीं होते, बट जब पेश होता है तो ये एक्ट करता है मनी बिल की तरह। जैसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर्टिकल 112 में आता है, या बजट कहते हो। इन द कॉन्स्टिट्यूशन बजट वर्ड इज नॉट मेंशन या रिटर्न नहीं है कहीं भी। ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो भी लेखा जोखा है गवर्नमेंट का, खर्चा और कहाँ से रिसिप्ट्स, रिसीवेबल्स, एक्सपेंडिचर्स, उसके बारे में बात करती हैं। पूरे ईयर का एक साल पहले जो एक्सपेंडिचर प्रपोज्ड था और एक साल बाद के लिए जो एक्सपेंडिचर प्रपोज कर रहे हैं, वो सारा लेखा जोखा जो होता है वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बजट में आता है। इट कैन पब्लिक और प्राइवेट दोनों हो सकते हैं। It needs recommendation of president and only लोक सभा can introduce it. So 2 बिल कर सकते हैं, एक तो मनी बिल, एक फाइनेंशियल बिल, लोक सभा के पास ही पार होते ही। ऑर्डिनरी बिल जो है वो दोनों में से कोई सा भी हाउस इंट्रोड्यूस कर सकता है। लोकसभा एंड राज्यसभा will pass it by simple majority and then it is given to the president. If president pass it, it will become act. If president did not give his assent, इट विल फेल एंड फाइनेंशियल बिल कैन बी सस्पेंसिव वीटो यूज कर सकते हैं प्रेसिडेंट, उनको रिटर्न कर सकते हैं। इफ एनी ऑफ द हाउस विल नॉट पास या रिजेक्ट होता है, देन जॉइंट सिटिंग कैन बी मेड इन दैट केस। इन द कॉन्स्टिट्यूशन बजट वर्ड इज नॉट मेंशन एंड राज्यसभा और लोकसभा की जो पावर होती है इसमें इक्वल होती है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की बात करोगे तो दैट इज 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 बात करता है बाई केशवानंद भारती के केस में, दैट इज एडेड। एंड 104 SC/ST सीट्स इन लोकसभा, 105 जो आया तो ओबीसी रिजर्वेशन सेंट्रल लेवल पे 2002 में आया। तो ये कुछ अमेंडमेंट्स थे तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के। उसके अलावा आर्टिकल 368 बात करता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की, और जब प्रेसिडेंट उसको पास करते हैं तो एक्ट बन जाता है। जीएसटी आया था 101 CAA 2016 में, NC नेशनल कम्युनिटी फॉर बैकवर्ड क्लासेस 102, जिसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का दर्जा दिया गया था 2019 में। 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन 2019 में दिया गया था, एंड इकोनॉमिक सिचुएशंस के आधार पे वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन दिया जाता है 10% का। सो दिस बिल कैन बी पब्लिक और प्राइवेट दोनों हो सकते हैं। दिस बिल डजंट नीड एनी रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कैन इंट्रोड्यूस, एंड if Lok Sabha introduces, then it will pass by simple majority, and if Rajya Sabha will also pass it by simple majority, then the bill will send to the president for his assent, and once president will sign it and president will give his assent, then it will become an act. So if any house will reject this bill, then there is no joint sitting and bill is considered as fail. So this chart is very very important. So keep this with you, अपने कॉपी में बना लीजिए इसको। सबसे पहले ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 107, 1010 एंड 1017, 368। सबसे पहले ऑर्डिनरी बिल में प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन रिक्वायर्ड नहीं होती है, मनी बिल में रिक्वायर्ड होती है और फाइनेंशियल बिल में भी रिक्वायर्ड होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में रिक्वायर्ड नहीं होती है। एनी ऑफ दोज
हाउस कैन बी इंट्रोड्यूस द ऑर्डिनरी बिल, और मनी और फाइनेंशियल बिल सिर्फ लोकसभा इंट्रोड्यूस कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल दोनों में से कोई सा भी हाउस इंट्रोड्यूस कर सकता है। ऑर्डिनरी बिल सिंपल मेजोरिटी से पास होगा, मनी बिल भी सिंपल मेजोरिटी से पास होगा, और फाइनेंशियल बिल भी। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो होगा स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा। राज्यसभा कैन कीप इट ऑर्डिनरी बिल, राज्यसभा रिकमेंडेशन नॉट रिक्वायर्ड इन मनी बिल, एंड एसेंस ऑफ ऑर्डिनरी बिल एंड मनी बिल। तो ये ऑर्डिनरी और मनी बिल की तरह ही होगा फाइनेंशियल बिल जो होगा। या प्रेसिडेंट जो है सस्पेंसिव वीटो का यूज कर सकते हैं, कैन नॉट यूज सस्पेंसिव वीटो इन मनी बिल। इफ प्रेसिडेंट डिड नॉट साइन द बिल देन सस्पेंसिव वीट फेल हो जाएगा बिल, और सस्पेंसिव वीटो का यूज कर सकते हैं प्रेसिडेंट। अब स्ट्रक्चर ऑफ बजट की बात करते हैं, बट आई थिंक बजट का जो लेक्चर है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, और इसके अलावा जो भी नेक्स्ट लेक्चर होगा हम मेंस के पर्सपेक्टिव से थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। टिल देन आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच, बाय बाय।